ओम शांति। आज बाबा का 27 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकल देगी। बाबा हमें कह रहा है कि हमें अभी कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो माया हमारी दिवाली निकल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे आंखों का बहुत ज़्यादा संभाल करना है हमें। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा हमें कह रहा है कि माया किन के द्वारा सबसे ज़्यादा विक्रम कराती है और यज्ञ में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर का बाबा ने, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं सुनते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वह है जिनकी बुद्धि में झरमुई झरमुई अर्थात परचिंतन की बातें रहती है। यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर रहना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने कितना किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम अगर शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे से शिवालय ज़्यादा दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। साजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हमें मनसा वाचा और कर्मना के द्वारा पवित्र बनना है। यह आके भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत बार करती है, इसलिए उसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। तो बाबा कह रहे कि बाबा जैसे हमें सिखाता है हमें वैसे ही बाबा को याद करना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। बाबा कह रहा है कि बाबा के कायदे के बिगैर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो माया हमें गिरा देगा। ध्यान की तो कोई कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ध्यान का इच्छा नहीं रखना है कि हम साक्षात्कार करें। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो कब पूरे करेंगे बाबा? बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाबा के पूरे आज्ञा पर चलेंगे। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे माया भी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेबिल बन जाते हैं। इसलिए
इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो पथ पर चल रहे हैं इस पे बहुत खबरदारी से हमें चलना है, क्योंकि बहुत है जो भोग लगाते थे, साक्षात्कार करते थे, लेकिन अभी नहीं है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तो बाबा अभी हमें सावधानी दे रहे हैं कि हमें श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। आप भी श्रीमत पर ना चले, बेगम बादशाह बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने काल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हो तो बहुत डिससर्विस करते हो। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने गुरु शुरू में माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई। तो बाबा कह रहे कि बाबा माताओं के द्वारा ही सेवा किया, माताओं की कमेटी बनाई, उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट बॉडी विश्वास पात्र होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चियां होती है, महिलाएं होती है, वो ज़्यादा विश्वास पे पात्र होता है। पुरुष अक्सर करके दिवाला मरते हैं, तो बाप की कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मर सकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ भाई नहीं, माता लोग भी दिवाला मर सकता है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए दिवाला मर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाला है वह भी माया के वशीभूत होकर दिवाला मर सकता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दोनों ही दिवाला मर सकते, दोनों ही। इसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मरते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मरते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। गोवा दिवाला मर दिया ना, बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। या भी ऊंच चलते चलते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मर देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। तो बाबा पूछ रहे जो दिवाला मार देगा, जो छोड़ के चला जाएगा बाबा को, उनका क्या हाल होगा। वो तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यो तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं। तो बाबा कह रहे कि अगर दुनिया में कोई फेल करता है तो 5-6 वर्ष में तो वो पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 84 जन्म के लिए हम पूरा फेल हो जाते हैं, फिर उच्च पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में हैं। यहाँ उच्च पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम खबरदार नहीं रहेंगे तो एकदम ऊंचे से नीचे पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हम खुद के मत पर ही अगर कोई कमेटी बना रहा है तो उसमें कोई कल्याण नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतोप्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा से हमारे बुद्धि का लिंक टूट जाता है। बाबा फिर कह रहा है कि माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतोप्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर
बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम बाबा से बुद्धि योग नहीं लगाएंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगा। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कोई है, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए फिर आज कहा है गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। तो बाबा कहे बहुत गिर पड़ा क्योंकि उनको पुरानी दुनिया याद आ गया। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूँ, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, अगर इहो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो अभी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाए इहो तो ठीक है, भला याद किसको करें, शांतिधाम सुखधाम को। तो अभी हमें शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, इहो तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा करते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। तो बाबा कह रहे कि हम बाबा के पास आए ही हैं अभी नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, इहो चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। तो बाबा ने क्या कहा हमें कि अभी हमें स्वदर्शन चक्रधारी होकर यहाँ पर बैठना है। इसी याद में रहो, हमने कितना बारी यह चक्र लगाया है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। इहो ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान बाबा कोई देवताओं को नहीं सुनाएंगे, वो तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए। तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं के पास कोई ज्ञान नहीं है जो वो ज्ञान के शंख बजाएंगे। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। तो बाबा कह रहता है कि हम ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकता, क्योंकि हम ब्राह्मण क्या करते हैं, कुछ दिन चलते हैं फिर हम भी नीचे आ जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे कि हम ब्राह्मणों को भी शंख नहीं दिया जा सकता। बाबा फिर कहते हैं कि पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देते हैं, वरदान ही नहीं, दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें पवित्र बना रहा है और माया हमें अपवित्र बना रहा है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए फिर भी कभी माया से हार खा लेती है। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है, योग से ही पवित्र बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा से ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए। तो हम याद की यात्रा से ही पवित्र बन सकते हैं। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में
आएंगे ज़रूर। फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते हैं ज़रूर। तो बाबा कह रहे कि जो छोड़ के चला गया वो भी सतयुग में आएगा। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी उच्च पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि फेल होकर कुछ पाई पैसे का पद मिल जाना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हो ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना डांट ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह उच्च पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे कि हाथ उठाना, दूसरों को समझाना ये सहज है, लेकिन महारथी भी गायब हो जाते हैं बाबा के यहाँ से। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो। बाप को याद करना है। इस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। इहो सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप से ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि बाबा में ज्ञान और योग दोनों हैं, तो हमारे अंदर भी ये होना चाहिए। जानते शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुआ। याद और योग दोनों इकट्ठा चलता है। तो बाबा कह रहे कि ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चे में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या याद रखना है, हम जो करेंगे हमको देख दूसरे भी करेंगे। हम मुरली नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा भी नहीं पढ़ेगा। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। तो बाबा कह रहे हैं कि हम निमित्त बन जाएंगे दूसरों के गिरने के कारण, गिरने का। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट बार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भले भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल ज़रूर होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि जब हम कोई कमेटी बनाते तो उसमें फीमेल भी ज़रूर होना चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहा यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झरमुई की बातें रहती है। यह बहुत खराब है।
कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। तो बाबा कह रहा है कि अगर कोई बात है तो बाबा को हमें रिपोर्ट करना है। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत करी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया है, अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यो जानते हैं कि यो सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यो है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें अच्छी तरीके से हमारा विचार सागर मंथन करना है कि स्वयं भगवान आके अभी आकर हमें पढ़ा रहा है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। जब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे, इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके। तो बाबा कह रहे कि अभी बाबा हमें पैसे आदि की कोई बात नहीं कर रहा है। हम भूख नहीं मरेंगे। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझा है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग। वैराग माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने आज धारणा के लिए कहा है, एक नंबर अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। तो बाबा कहा है आज कि हमारे खुद के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत में कभी हमें बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। तो हमें ये चेक करना है कि हम कोई भी कायदे का उल्लंघन ना करें। 2 नंबर अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। तो अभी हमें अंतर्मुखी होकर एक बाप से ही हमारा बुद्धि का लिंक जोड़ना है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। वरदान ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन का बाबा ने आज, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अव्यक्ति इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। तो बाबा कह रहे कि जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव भी होता है। वहां तो जीवन बंद की बात ही नहीं, सतयुग में वह जीवन बंद नहीं रहेगा। वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्ष के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। ठीक है, आज हम थोड़े देर के लिए बाबा ने जो हमें सुनाया है हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए, भ्रुकुटी के बीच में अपने सौ स्थिति में, और बाबा आज हमें जो भी याद दिलाया उसके बारे में चिंतन कीजिए। बाबा ने आज कहा हमें अभी कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, नहीं तो माया हमारा दिवाले निकाल देंगी। बाबा ने कहा हमारे ये आंखें बहुत धोखा देती है, इसलिए हमें बहुत बहुत हमारी आंखों का संभाल करना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, माया किन से ज्यादा विक्रम कराती है और कौन विघ्न रूप बनता है? बाबा ने कहा जिन्हें अपने अंदर अहंकार रहता है माया उनसे ही विक्रम कराती है। बाबा कहता है ऐसा मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं सुनते। बाबा कहता है ऐसे गफलत वाले माया के थप्पड़ लग जाते हैं। बाबा कहता है कि यही आत्माएं सेवा में विघ्न रूप बन जाती हैं। ये सारा दिन झगमुई झगमुई में ही रहते हैं। बाप ने अभी हमें समझा है हमें पवित्र धाम में जाना है, इसलिए हमें पवित्रता को अपने जीवन में अभी धारण करना है। बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और ये कोई साधारण पद नहीं है। इसमें माया हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम अटेंशन से चुके और माया हमें पकड़ सके। बाबा ने उदाहरण दिया, बाबा के पास बहुत ऐसे आत्माएं थे जो ध्यान में जाते थे, भोग लगाते थे, वो भी आज नहीं है। बाबा कहता है ग्रह ने गज को खाया। तो जो महारथी है माया उनको भी कच्चा चबा जाती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना है, हमें श्रीमत के आधार से ही चलना है, हमें अपना बुद्धि नहीं लगाना है। बाबा कहता है कि बाबा के ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मुरली भी ठीक तक नहीं पढ़ता। बाबा अभी हमें ध्यान दिलाता है कि अगर अभी ये समय चला जाएगा तो पूरा 5000 वर्ष हम ये भाग्य को नहीं पाएंगे। बाबा कहता है कि दुनिया में अगर कोई देवाला मर जाता है तो 5-7 वर्ष में फिर उनको चांस मिलता है, लेकिन यहां पर हम पूरे 84 जन्म के लिए अपने भाग्य को गवा बैठते हैं। बाबा इसलिए हमें अभी बहुत ध्यान दिला रहा है। तो बाबा कह रहे हैं हमारे जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा पैसों के बारे में चिंतन नहीं करना है। अभी समय है हमारे पुरुषार्थ के बारे में चिंतन करने की। हमें तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने आज कहा कि हमारे ऊपर बुद्धि के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अंतर्मुखी होकर बुद्धि की लिंक एक बाप से जोड़नी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, हमें ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज करके हमें समाधान स्वरूप बनना है। आगे हमें बेगमपुर का बादशाह बनना है। बाबा कहता है जो ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं करते वह विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए हमें ज्ञान के पॉइंट को हमारे बुद्धि में सदा ही चलाना चाहिए।
तो हम बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, हर एक को सम्मान हमें देना है, क्योंकि सम्मान देने से ही हमें सम्मान प्राप्त होता है। तो आज हम सारा दिन बाबा ने जो भी आज हमें मुख्य पॉइंट सुनाए, हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। हम स्वदर्शन चक्रधारी अंतर्मुखी बनकर हम खुद को ही यह पॉइंट दोहराएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।